नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के तो चर्चाएं होती ही रहते हैं। ऐसे में जहां बिहार विधानसभा चुनाव है, इन दिनों कहा जाए तो सीट बंटवारे की लड़ाई फिर से देखने को मिल रही है। जहां कहा जाए तो कुछ समय पहले ही सीट बंटवारे की लड़ाई को लेकर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम पार्टी के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए थे। वैसे में बातें कुछ ऐसी थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी फरियाने तक को उतर आए थे। उनका कहना था कि जैसे हमेशा से देखा गया है कि अलग विधानसभा यानी कि दिल्ली, हरियाणा कई विधानसभा में उन्हें तो कोई सीट नहीं दी गई। अब ऐसे में जो बिहार में उनका वर्चस्व है, मांझी समाज को अच्छा खासा वोट जीतन राम मांझी साधने में एक अहम प्रयास निभाते नजर आते हैं। तो ऐसे में उन्हें बिहार में इस बार 40 सीटों की उम्मीद थी। अब चिराग पासवान की बात किया जाए तो पासवानों के नेता माने जाते हैं और पासवानों का अच्छा खासा वोट अभी भी चिराग पासवान के पाले में है। तो चिराग पासवान भी चाहेंगे कि उन्हें अच्छा खासा कहीं ना कहीं सीट दी जाए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में देखा गया कि उन्हें एक सीट पर निपटा दिया गया। हालांकि दिल्ली में वो कई बार जाकर अपनी हुनकार भी भरते नजर आए थे कि वो कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और लोगों को दिल्ली राज्य में काफी ज्यादा बढ़ोतरी के साथ साथ विकासशील बातें भी कर रहे थे। अब ऐसे में बिहार में अगर उन्हें कई सीटें नहीं मिलती है तो चिराग पासवान यहाँ भी नाराज नजर आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाए तो अच्छा खासा वर्चस्व अभी भी बिहार में उनका लगातार देखने को मिलता है। जहां काराकाट विधानसभा चुनाव में देखा गया कि पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, भोजपुरी जगत के अच्छा खासा नाम कमाए हुए हैं। कहा जाए तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को काफी ज्यादा टक्कर दिया। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा की काफी मतों से हार हुई। अब उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी किस्मत आजमाई जाए, जिसके लिए वो एनडीए से लगातार कई सीटों की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का भी बातों का जिक्र हमने कर दिया। तो ऐसे लगातार तमाम नेता हैं एनडीए के जो कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे में अपनी अहमियत और अपनी सीटें कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे हैं। वैसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली सरकार इस बार चाहेगी कि सबसे ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पाले में रखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में सीएम है और बतौर सीएम उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो काबिले तारीफ है। ऐसे में उन्होंने कई सालों से कई नेताओं के रूप में पेशकश को आगे बढ़ाते लेकर चले हैं। जो ऐसे में अगर सीटें नीतीश कुमार के ज्यादा से दूसरे मंत्रियों को दी जाती तो वैसे में नीतीश कुमार भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने कुर्सी से बहुत ज्यादा प्रेम है और जब भी ऐसा हुआ है वो तुरंत पार्टी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं और इस बार वो गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने कई बार ये बातों को दोहरानी शुरू कर दी थी। तो अब किसे कितनी सीटें मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन ऐसे में सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट यही कहता है कि तेजस्वी यादव का वर्चस्व बिहार में बढ़ता नजर आ रहा है और एमवाई समीकरण का बदलता रूप जहां मुस्लिम यादव था तो अब महिला और युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। वैसे में बिहार में कईयों ऐसे मामले हैं जहां फंसे नजर आते हैं। बीपीएससी के मामले की तरफ से युवाओं का वोट बैंक धीरे धीरे कटनी शुरू हो गई है। तो वैसे में महिलाओं की बात की जाए तो महिला सशक्त को लेकर नीतीश कुमार तो हमेशा से जोरदार प्रदर्शन करते हैं और नीतीश कुमार अपनी बातें भी यूं ही समझ रखते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट बैंक उनके पाले में आ जाए। शराबबंदी नीति भी उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए किया था, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने अच्छा खासा वोट अपने पाले में रख लिया था। लेकिन इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए प्रशांत किशोर उतरे हैं। प्रशांत किशोर बार बार ये दावा करते हैं कि शराबबंद नीति से कहीं ना कहीं उन्हीं महिलाओं और उन्हीं के परिवारों को ठेस पहुंचती नजर आ रही है। जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं वो लगातार शराब का सेवन करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर कुछ नहीं पकड़ाते हैं। वैसे में कोई इसमें सबसे ज्यादा फंसा नजर आता है तो वो है आम नागरिक। अब ऐसे में जहां हर मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पूरी तैयारियों से थी, तो वैसे ही नीतीश कुमार का इस बार वर्चस्व कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरा नजर आ रहा है। तो इस बार नीतीश कुमार अपनी नैया कैसे पार करेंगे, ये लगातार राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार को सबसे अच्छा खासा कहा जाए तो किसी का सपोर्ट मिल रहा है तो वो है बीजेपी और इस बार भाजपा चाहती है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार के पाले में बिहार में कई सीटें दी जाए और नीतीश कुमार अच्छे से बिहार को पूरी तरह से परख लिए हैं। अच्छे राजनीतिक ज्ञान है, कई सालों से उन्होंने बतौर सीएम कई ऐसे कार्य किए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पाले में अच्छा खासा सीट जाने वाला है। जहां चिराग पासवान की बात की जाए तो जो सीटें वो लगातार मांग रहे हैं उसमें कहा जाए कि 10 से 20 सीटों में ही चिराग पासवान को निपटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटों में बांध कर रहना पड़ेगा। वैसे में जहां 40 सीटों की मांग जीतन राम मांझी करे, 20 से 21 सीटों की मांग उपेंद्र कुशवाहा करे, वहां ये 10-10 सीटें कितनी काम आने वाली है देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।